हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर लिफ्टिंग के बारे में कि पावर लिफ्टिंग क्या है और आप लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं, इसके क्या रूल और रेगुलेशन हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पावर लिफ्टिंग क्या है। पावर लिफ्टिंग जो है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना है, स्क्वाट, बेंच और डेड। जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ परफॉर्म करते हैं तो उसे अपन पावर लिफ्टिंग कहते हैं। पावर लिफ्टिंग बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक होता है इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग, दूसरा होता है क्लासिक पावर लिफ्टिंग। जब आप एक प्रॉपर किट पहनकर पावर लिफ्टिंग को परफॉर्म करते हैं तो उसे अपन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग कहते हैं, और जब आप एक नॉर्मल सिंगलेट पहनकर अपनी लिफ्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसे क्लासिक पावर लिफ्टिंग कहा जाता है। जब आप पावर लिफ्टिंग के द्वारा किसी जॉब वगैरह का ट्रायल देते हैं तो सबसे ज़्यादा अहमियत वहाँ पे इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग को दी जाती है। जब हम पावर लिफ्टिंग करने की सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इन गेमों से यानी कि पावर लिफ्टिंग से जुड़ने की एज लिमिट क्या है। तो इस गेम की जो सबसे अच्छी खासियत है वो यही है कि इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में इस गेम से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपके एज और वेट के हिसाब से इसमें अलग अलग कैटेगरियाँ डिसाइड होती हैं। तो इसमें 4 कैटेगरियाँ चलती है। सबसे पहली कैटेगरी है सब जूनियर, उसके बाद आता है जूनियर, उसके बाद आती है ओपन कैटेगरी और लास्ट है मास्टर कैटेगरी। जिन लोगों की उम्र 14 से 18 साल के बीच होती है वो सब जूनियर कहलाते हैं, और जिनकी उम्र 19 से 23 साल होती है वे जूनियर कहलाते हैं, और जिनकी उम्र 24 से लेकर 39 साल तक की होती है वे सीनियर कहलाते हैं, और जिनकी उम्र 40 से ऊपर होती है तो वो कहलाते हैं मास्टर। तो मास्टर कैटेगरी में भी 4 कैटेगरियाँ होती है, मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3 और मास्टर 4। एज जो होती है वो 40 से 49 होती है वो मास्टर 1 कहलाते हैं, और जिनकी एज 50 से 59 होती है वो मास्टर 2, जिनकी एज 60 से 69 होती है वो मास्टर 3, और जिनकी 70 या 70 अबव होती है वो मास्टर 4 कहलाते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो एज होती है उसके हिसाब से कैटेगरियाँ डिसाइड की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके वेट के हिसाब से कैसे कैटेगरी डिसाइड होती है। जो सब जूनियर और जूनियर मेंस होते हैं उनकी कैटेगरी 53 से स्टार्ट होकर 120 प्लस तक जाती है। जो सीनियर मेंस होते हैं उनकी वेट कैटेगरी 59 से स्टार्ट होकर 120 प्लस तक होती है, और जो सब जूनियर और जूनियर वुमेन होती है उनकी कैटेगरी 43 से स्टार्ट होके 84 प्लस तक होती है, और जो सीनियर वुमेन होती है उनकी वेट कैटेगरी 47 से स्टार्ट होके 84 प्लस तक जाती है। तो आप लोगों को कुछ वेट कैटेगरी आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो इस हिसाब से आपके जो वेट होता है उस हिसाब से आपकी वेट कैटेगरी डिसाइड की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी कैटेगरी के अलावा और कौन कौन सी कैटेगरी में कम्पीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक सब जूनियर हैं, तो एक सब जूनियर का खिलाड़ी सब जूनियर, जूनियर और सीनियर इन तीनों कैटेगरी में कम्पीट कर सकता है। अगर आप एक जूनियर हैं तो आप एक जूनियर कैटेगरी और ओपन कैटेगरी दोनों कैटेगरी में कम्पीट कर सकते हैं। जो ओपन का खिलाड़ी रहता है वो सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में कम्पीट कर सकता है, और जो मास्टर का खिलाड़ी रहता है वो सीनियर यानी कि ओपन और मास्टर इन दोनों कैटेगरी में कम्पीट कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी के अलावा भी दूसरी कैटेगरी में कम्पीट कर सकते हैं। इंडिया में जो है पावर लिफ्टिंग इंडिया द्वारा इन गेमों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, उसके बाद स्टेट और उसके बाद नेशनल। जब आप नेशनल में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको और बड़े स्टेज पे खेलने को मिलता है। तो यही तरीका है जिससे आप पावर लिफ्टिंग से जुड़ सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके कोई और सवाल हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।